दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट विद श्रेष्ठ में। दोस्तों आज 4 जनवरी 2026 की सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स को इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर दीजिएगा। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से रोजगार संबंधी हर छोटी बड़ी और ऑथेंटिक अपडेट डेली बेसिस पर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ। तो कम से कम आप लोग जो हैं ऐसे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करिए जो रोज़गार से संबंधित होते हैं और आप लोगों को ऑथेंटिक अपडेट ही प्रोवाइड कराते हैं। तो आप लोग जो हैं ऐसे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में सारी अपडेट्स कवर करने वाले हैं, तो इन सारी अपडेट्स पर एक एक करके बात करेंगे। आप लोग जो है वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहली अपडेट जो है हमारी बिहार से आई है। यहाँ बताया गया है कि TRE 4 शेड्यूल जारी होने का रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि एस्टेट का रिजल्ट जो है वो कल जारी कर दिया जाएगा। यानी कि 5 जनवरी 2026 को एस्टेट का रिजल्ट वो जारी कर दिया जाएगा। यहाँ बताया भी गया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार बोर्ड के द्वारा एस्टेट का रिजल्ट सोमवार को जारी किया जाएगा। इसी के साथ TRE 4 यानी चौथे चरण के शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने का रास्ता साफ हो जाएगा। जनवरी में ही उक्त नियुक्ति प्रक्रिया का शेड्यूल जारी होना है। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि परीक्षा का रिजल्ट तैयार हो गया है। सोमवार को इसे वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। STET की परीक्षा 14 अक्टूबर से 16 नवंबर तक राज्य के 9 जिलों में बने केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT मोड में आयोजित की गई थी। तो परीक्षा 2 पेपर के लिए आयोजित की गई थी। माध्यमिक स्तर के लिए पेपर 1 और उच्च माध्यमिक स्तर के लिए पेपर 2 का आयोजन हुआ था। इसमें कुल जो है पटना, गया, मुजफ्फरनगर यहाँ पर बताए गए हैं इतने जनपदों में परीक्षाएं हुई थी। परीक्षा की उत्तर कुंजी पहले जारी की गई थी। इसमें बड़ी संख्या में आपत्ति भी आई थी। इसी वजह से रिजल्ट में देरी हो रही थी, लेकिन अब रिजल्ट तैयार कर लिया गया है। तो ये देख लीजिए, ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि एस्टेट का रिजल्ट जो है अब कल जारी कर दिया जाएगा। यानी कि 5 जनवरी 2026 को एस्टेट का रिजल्ट जो है वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग जो है इसे देख सकते हैं। वहीं हमारी अगली अपडेट जो है वो BPSC TRE 4 को लेकर के है। आप लोगों को बता दें कि एस्टेट का रिजल्ट जैसे ही जारी किया जाएगा उसके बाद TRE 4 की जो है प्रक्रिया तुरंत चालू हो जाएगी, क्योंकि 15 जनवरी तक BPSC को रिक्तियां जो हैं वो भेज दी जाएंगी और फरवरी के अंत तक जो है इसका विज्ञापन भी जारी कर दिया जाएगा। इसी संबंध में यहाँ पर एक अपडेट आई है कि TRE 4 जो है शिक्षक नियुक्ति के लिए 37 जिलों से रिक्तियां मिल गई हैं। राज्य में पहली से 12वीं कक्षा तक के लिए शिक्षकों की होनी है नियुक्ति। यहाँ पर देख लीजिए, बताया गया है कि स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग को 37 जिलों से रिक्तियां मिल गई हैं। अब सिर्फ पश्चिम चंपारण से रिक्ति आनी बाकी है। पश्चिम चंपारण से रिक्ति आने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग के जरिए आरक्षण के हिसाब से रोस्टर क्लियर कर BPSC को रिक्तियां भेजी जाएंगी। माना जा रहा है कि 15 जनवरी तक BPSC को रिक्तियां चली जाएंगी। फरवरी अंत तक BPSC से TRE 4 की वैकेंसी जारी होने की संभावना है। देख लीजिए, यहाँ बताया भी गया है कि फरवरी अंत तक जो है इसका विज्ञापन जो है वो जारी कर दिया जाएगा। BPSC को शिक्षकों की रिक्ति की अधिसूचना मिलने के बाद वैकेंसी जारी होने में कम से कम 1 माह का समय लगेगा। तो BPSC आरक्षण रोस्टर को जांच कराने के बाद विज्ञापन प्रकाशित करेगा। BPSC विज्ञापन का प्रारूप तैयार कर वैकेंसी जारी करेगा। वैकेंसी आने के बाद लगभग 1 माह तक अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका भी मिलेगा। यहाँ देख लीजिए, बताया गया है मंत्री सुनील कुमार ने दावा किया था कि TRE 4 में 25,000 से कम रिक्तियाँ नहीं होंगी। पिछले 4 दिनों में शिक्षा विभाग को यह सीवान, मधेपुरा, अररिया, कटिहार और शेखपुरा से शिक्षकों की रिक्तियाँ मिली हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, फिलहाल BPSC TRE 4 के लिए जो है विज्ञापन जो है फरवरी के अंत तक जारी कर दिया जाएगा। ये भी एक अच्छी खबर है जो लोग BPSC TRE 4 की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे। वहीं हमारी अगली अपडेट जो है वो DLED कोर्स को लेकर के है। यहाँ बताया गया है कि बंद होगा 2 वर्षीय DLED प्रशिक्षण कोर्स, 4 वर्षीय BLED की ही तैयारी हो रही है। यहाँ पर देख लीजिए, बताया गया है कि बेसिक शिक्षा परिषद के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए आवश्यक योग्यता 2 वर्षीय डिप्लोमा प्रशिक्षण यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED को बंद किए जाने की तैयारी है। इसके स्थान पर 4 वर्षीय प्रशिक्षण बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन BLED की डिग्री प्रदान की जाएगी। DLED कोर्स के लिए अभी स्नातक योग्यता आवश्यक है, लेकिन BLED में प्रवेश के लिए योग्यता इंटरमीडिएट तय की गई है। इसे अभी प्रथम चरण में 7 जनपदों, देख लीजिए यहाँ बताया गया, प्रयागराज, जौनपुर, गोरखपुर, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर और वाराणसी के जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान
में लागू किए जाने की तैयारी चल रही। वाराणसी के कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन में भी संचालित किया जाएगा। इसके लिए संबंधित डायट प्राचार्यों एवं सीटीई प्राचार्य के साथ 29 दिसंबर को हुई ऑनलाइन बैठक में मानवीय और भौतिक संसाधन पर चर्चा हुई है। 4 वर्षीय बीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम अर्हता इंटरमीडिएट होने से अभ्यर्थियों का 1 वर्ष का समय बचेगा, क्योंकि अभी डीएलएड में प्रवेश के लिए योग्यता स्नातक होने से 3 वर्ष स्नातक करने में तथा 2 वर्ष डीएलएड करने को जोड़कर 5 वर्ष लग जाते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि अब जो है बीएलएड अगर कोर्स चालू होगा तो उसमें जो है इंटर के बाद ये योग्यता होती है। बीएलएड अगर आप लोगों को करना है तो 12th के बाद कर सकते हैं। 12th के बाद ही जो है ये 4 वर्ष का पाठ्यक्रम होता है। लेकिन इसमें दिक्कत उन लोगों को हो जाएगी जो लोग ग्रेजुएशन के बाद जो है डीएलएड कोर्स कर लेते थे, और इसमें क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद जो लोग ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो उनको जो है 2 वर्षीय डीएलएड कोर्स कर लेते थे, तो उनको जो है प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने का मौका मिलता था। लेकिन अब अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, उसके बाद अगर आप सोच रहे हैं कि प्राथमिक विद्यालयों में आप शिक्षक बनेंगे, तो 3 वर्ष आप लोगों को लगेंगे ग्रेजुएशन करने में, उसके बाद 4 वर्ष लगेंगे बीएलएड करने में। बीएलएड करने तो मान सकते हैं, देख लीजिए आप लोग 7 साल यहाँ पर आप लोग जाएंगे। अगर जो बच्चा जो है पहले से ही सचेत हो जाएगा कि उसे जो है प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनना है, तो वो 12th के बाद ही बीएलएड कर लेगा, तो उसका तो समय बच जाएगा। लेकिन यहाँ पर ग्रेजुएशन वाले अभ्यर्थियों का जो यहाँ पर नुकसान ही होना है। तो फिलहाल देख लीजिए अब ये कब तक डीएलएड कोर्स चलेगा इसके बारे में ये नहीं बताया गया। फिलहाल जो है 7 जनपदों में अभी इसे लागू किया जाएगा। ये डीएलएड कोर्स जो है अब कभी भी बंद हो सकता है। फिलहाल जो है 2025 में इसका फॉर्म आया है, 2026 में आएगा नहीं आएगा तो ये कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल जो है अब सरकार भी जो है बीएलएड की तरफ जो है वो फोर्स कर रही है अभ्यर्थियों को कि जो है इसमें जो प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनना चाहते हैं वो लोग जो हैं अब बीएलएड कोर्स ही कर पाएंगे। डीएलएड का यहाँ पर प्रावधान ही खत्म कर दिया जाएगा। वहीं हमारी अगली अपडेट जो है वो एलटी ग्रेड परीक्षा को लेकर के है। यहाँ पर बताया गया है कि जनवरी में प्रयागराज में नहीं होंगी परीक्षाएं। यहाँ पर देख लीजिए बताया गया है कि माघ मेला के 4 प्रमुख स्नानों एवं जनवरी में पड़ने के कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस महीने प्रयागराज में अपनी भर्ती परीक्षाएं नहीं कराएगा। इस महीने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के 8 विषयों की परीक्षाएं 4 दिवसों में प्रस्तावित हैं। आयोग ने 17 जनवरी को क्रमशः सामाजिक विज्ञान और जीव विज्ञान जबकि 18 जनवरी को अंग्रेजी और शारीरिक शिक्षा की परीक्षा प्रस्तावित की है। इसी प्रकार कला और कृषि उद्यान क्रम विषयों की परीक्षा 24 जनवरी को जबकि उर्दू और गीत विषयों की परीक्षा 25 जनवरी को कराई जाएगी। इस दौरान 15 जनवरी को मकर संक्रांति, 18 को मौनी अमावस्या और 13 जनवरी को बसंत पंचमी का स्नान है। एक दिन पहले यातायात प्रतिबंध लागू हो जाता है और पूर्व के एक दिन बाद तक लागू रहता है। ऐसे में प्रयागराज में परीक्षा कराने पर अभ्यर्थियों को परेशानी होगी और परीक्षा छूट भी सकती है, जिसे देखते हुए आयोग ने प्रयागराज में परीक्षा नहीं कराने का निर्णय लिया है। वैसे भी प्रयागराज के अभ्यर्थियों को दूसरे जिलों में केंद्र आवंटित किया जाता है। प्रयागराज में गैर जिलों के छात्र ही परीक्षा देने आते हैं। ऐसे में गैर जिलों के अभ्यर्थियों के लिए प्रयागराज के बाहर केंद्र आवंटित किया जाएगा। तो फिलहाल अभ्यर्थी मांग कर रहे थे कि 17, 18, 23, 24 जनवरी को जो परीक्षा होने वाली है उसे जो है पोस्टपोन कर दिया जाए। तो लेकिन आयोग ने जो यहाँ पर परीक्षाएं पोस्टपोन नहीं करी हैं, लेकिन उन्होंने जो बताया है कि अब जो है ये परीक्षाएं प्रयागराज में नहीं होंगी, मतलब प्रयागराज में इसका सेंटर नहीं बनाया जाएगा। प्रयागराज के बाहर किसी भी जनपद में इन्हें भेज दिया जाएगा। फिलहाल ये परीक्षाएं अपने निर्धारित समय पर ही होंगी। तो आप लोग ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि ये इन परीक्षाओं को जो है वो पोस्टपोन्ड भी किया जाएगा। ये परीक्षाएं अपने निर्धारित समय पर होंगी। 17, 18, 23 व 24 जनवरी को जो परीक्षाएं होने वाली हैं तो ये परीक्षाएं अपने निर्धारित समय पर होंगी। हाँ, प्रयागराज में ये नहीं होंगी, ये प्रयागराज के बाहर किसी भी जनपद में करा दी जाएंगी। तो फिलहाल आप लोग जो हैं अपनी तैयारी करते रहिएगा, जो जिनकी परीक्षाएँ 17, 18, 23 व 24 जनवरी को लगी हुई हैं। वहीं हमारी अगली अपडेट जो है वो पुलिस भर्ती में आयु सीमा में छूट देने को लेकर के है। आप लोगों को बता दें कि पुलिस भर्ती में सामान्य वर्ग के युवाओं को आयु में 3 वर्ष की छूट देने का मामला जो है अब तूल पकड़ रहा है। अभ्यर्थियों ने जगह जगह के विधायकों को जो है इसका पत्र भी सौंपा है और विधायकों ने जो है इसे सीएम को पत्र लिखकर जो है इसमें सामान्य वर्ग के युवाओं को 3 वर्ष में छूट देने की मांग की है। इसी संबंध में यहाँ पर एक देवरिया विधायक को भी जो है इसके लिए पत्र सौंपा गया। यहाँ पर बताया गया है कि देवरिया सदर से भाजपा विधायक सलभ मणि त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पुलिस आरक्षी, पीएससी, जेल वार्डर एवं समकक्ष पदों पर होने वाली भर्ती में सामान्य वर्ग के युवाओं को आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने की मांग की है। पत्र में
उन्होंने सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए मानवीय आधार पर आयु सीमा में छूट देने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में इन पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। बड़ी संख्या में युवा इन भर्तियों में शामिल होने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे थे, लेकिन आयु सीमा के प्रतिबंध से वह भर्ती प्रक्रिया से वंचित हो जाएंगे। तो फिलहाल अब जो है हर जगह के विधायक जो हैं सीएम को पत्र लिख रहे हैं और साथ ही इसमें जो है ट्विटर कैंपेन जो है वो भी चलाया जा रहा है। तो संभवतः जो है अब जो है सामान्य वर्ग की आयु को लग रहा है कि आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट जो है वो मिल जाएगी, क्योंकि ट्विटर कैंपेन का अभियान भी जो है ज़ोरों पर है। तो फिर आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखिए, इसमें जो है लग रहा है कोई सकारात्मक अपडेट जो है वो निकल कर आएगी। फिलहाल जो कुछ भी अपडेट आएगी मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आप लोगों को ऑथेंटिक अपडेट ही दी जाती हैं। वहीं हमारी अगली अपडेट जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के है। यहाँ बताया गया है कि एक क्रम में 4 रोल नंबर वालों के चयन पर सवाल हैं। आप लोगों को बता दें कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में जो है छात्रों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। तो ये इसी संबंध में यहाँ बताया गया है कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 910 पदों पर भर्ती के लिए 16 और 17 अप्रैल को आयोजित लिखित परीक्षा में प्रतियोगी छात्रों ने सवाल उठाए हैं। मंगलवार को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे छात्रों ने अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार से मुलाकात में धांधली के साक्ष्य प्रस्तुत किए। दावा किया कि रैंडमाइजेशन नहीं होने के कारण जिस क्रम में अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे उसी क्रम में परीक्षा केंद्र आवंटित कर दिए गए, जिसका नतीजा है कि एक विषय में एक ही क्रम में 4 रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों का चयन हो गया है। यही नहीं, 13 मामलों में एक क्रम के 3 रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इसके अलावा आगे पीछे 2 रोल नंबर वाले चयन के 121 मामले हैं। अभ्यर्थी अरविंद उपाध्याय और आशुतोष पांडे का कहना है कि संघ लोक सेवा आयोग सभी विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं संस्थाएं शुचिता बनाए रखने के लिए अनुक्रमांक जारी करने की प्रक्रिया में रैंडमाइजेशन का पालन नहीं किया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, फिलहाल इसमें कहीं ना कहीं जो है इसमें भ्रष्टाचार तो हुआ है, क्योंकि आप लोग खुद ही देख लीजिए एक क्रम में 4 रोल नंबर वालों का एक साथ चयन हो जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो है इसमें धांधली जो है सामने नज़र आ भी रही है। अब देखिए इसमें जो है प्रशांत कुमार जो अध्यक्ष हैं इसमें क्या कुछ जो है अपना निर्णय लेते हैं। फिलहाल जो कुछ भी अपडेट आएगी आप लोगों को चैनल के माध्यम से सूचना दे दी जाएगी। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स जो आज के विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से आई थी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो है इस चैनल को है दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल के साथ जुड़ सकें। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।